सो बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इसका। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ इज द जर्नी फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम के अंदर जो जर्नी है जवानी से लेकर के यूथ टू द ओल्ड एज, बुढ़ापे तक की उम्र का जो सफ़र है वो पोएम के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। दैन आंसर इज हियर, the poet beautifully describes the journey of Marge Gone in the poem। पोइट क्या करते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज से जो इसकी बिलाउड है मॉड गॉन, उसकी जर्नी वो जवानी में कैसी थी, फिर कैसे बढ़ी, फिर बुढ़ापे तक बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पोइट क्या कहते हैं, द पोइट addresses his beloved that when she was young and beautiful she had a beautiful eyes and face। कह रहा है कि जो उसकी बिलाउड है वो उससे कहता है, क्या कहता है कि जब तुम जवान थे, ठीक है, जब वो जवान थी वो क्या थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उनकी आंखें स्पेशली क्या थी, वो बहुत खूबसूरत थी, उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था। दे हैड अ शैडो डीप आइज, यानी कि वो गहरी आंखें थी जिनको आप कहते हैं ना झील सी नीली आंखें, लाइक दैट, उस टाइप की आंखें थी। बट विद द एज दिस ब्यूटी एंड एनर्जी हैज़ वैनिश्ड। लेकिन एज के साथ साथ इसकी जो ब्यूटी थी और जो ताकत इसकी थी, जो एनर्जेटिक थी, वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एज एक ऐसी चीज़ है जो सारी ब्यूटीफुल चीज़ को ख़त्म कर देती है। एंड शी बिकेम ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, और वो ग्रे हो गई, ग्रे मीन्स वो सफ़ेद हो गई, यानी उसके बाल सफ़ेद हो गए, वो बूढ़ी हो गई। एंड फुल ऑफ स्लीप, फुल ऑफ स्लीप यानी कि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है। आप उसको देखोगे ना, बूढ़ा एक कहीं बैठ जाता है तो एकदम इंसान को लगता है नींद कर रहा है, लेकिन वो कमज़ोरी की वजह से होता है, ओल्ड एज की वजह से होता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है। एंड नो वन इज़ देयर टू लव हर इन ओल्ड एज, और जब वो बूढ़ी हो चुकी है तो वो अकेली ही, आसपास कोई भी नहीं है, उसको कोई जो सच्चा प्यार करे उस वक्त उसका सहारा बने, उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस तरह से वो उसकी जवानी की बात कर रहा है, फिर वो कैसे खूबसूरत थी, फिर वो बुढ़ापे में हुई, फिर वो वहाँ पर कैसी थी। तो पॉइंट इस तरह से इस जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन। पोइम के अंदर एक फ्रेज यूज हुआ फुल ऑफ स्लीप, इसका मतलब क्या है। तो सिंपली आप सिंपली वन लाइन आंसर, फुल ऑफ स्लीप मीन्स लैक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि बॉडी के अंदर ताकत ख़त्म हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो वो जो खून ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है, इंसान वो कमज़ोरी फील करता है, तो इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो नींद से भरपूर है, लेकिन एक्चुअली मीन्स लैक ऑफ एनर्जी। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स इरेज दिस। So question number three. Question number three says, how is the poet's love different from that of others? आपने पोइम के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो पोइट का लव है बाकी उससे अलग है। तो कैसे अलग है? पोइट कह रहा है, पोइट्स लव इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स बिकॉज एवरीवन लव्ड हर फॉर हर फिजिकल ब्यूटी। जो पोइम के अंदर पोइट डिस्क्राइब कर रहा है वो ये कह रहा है कि एवरीवन एल्स, जो इसके अलावा जो भी थे, उन सब ने उससे प्यार किया। क्यों? बिकॉज ऑफ द फिज़िकल ब्यूटी, क्योंकि वो आपने देखा होगा पोइम के अंदर उनकी आंखों की तारीफ़ करी गई है। शी हैज़ अ मोमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस, वो खूबसूरत थी, अच्छा वक्त था, सब कुछ थी, वो बहुत अट्रैक्टिव एंड प्रेटी थी। तो सब ने उसको उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के प्यार किया। लेकिन जो पोइट का लव था वो डिफरेंट था। अब फिज़िकल अपीयरेंस का क्या हुआ, दैट चेंज विद द टाइम, ये वक्त के साथ बदल गया। आपने देखा कि जब बूढ़ी हो गई, वो ग्रे होगी, फुल ऑफ स्लीप होगी, वहाँ पर कोई प्यार करने वाला नहीं था, तो थिंग्स चेंज्ड। बट पोइट लव्ड हर सोल दैट रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल हर ओल्ड एज। नो, पोइट कह रहा है कि मैंने तेरी जो जो बिलाउड है उनकी खूबसूरती, जो फिजिकल अपीयरेंस, उससे प्यार नहीं किया था, मैंने उसकी सोल से प्यार किया। कह रहे एक इंसान था जिसने आपकी रूह से प्यार किया, बिकॉज द जो रूह है, द सोल है, दैट रिमेंड अनचेंज्ड टिल हर ओल्ड एज। वो बूढ़ी भी हो गई लेकिन उसकी जो सोल है वो अनचेंज्ड रही, वो बदली नहीं। तो ये ऐसे कह रहा है कि तुम याद करना, मैंने तुम्हें जवानी में भी आपकी सोल से प्यार किया था, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से नहीं प्यार किया था। क्योंकि फ़िज़िकल ब्यूटी से जिन्होंने आपको प्यार किया वो आपके आसपास कोई नहीं है, आप बुढ़ापे में आप अकेले हैं, बेसहारा हैं। लेकिन याद रखना, एक इंसान था जिसने आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से नहीं बल्कि आपकी सोल से
प्यार किया था। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉडगॉन रिमाइंडेड ऑफ इन द पोएम? मॉडगॉन को क्या चीज़ याद कराई जा रही है पोएम के अंदर? पोइट उसको क्या कह रहा है कि क्या याद करो? मॉडगॉन इज रिमाइंडेड ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर यूथ। पहली चीज़ तो ये है, उसे कह रहा है कि आप याद करो आप कितनी खूबसूरत थी, आपकी झील सी नीली आंखें थी, ठीक है, आपके बाल, आपका चेहरा, यू हैव ग्लैड ग्रेज, कुल मिला के वो इसे कहता है कि तुम कितने खूबसूरत थे, ठीक है ना, बहुत अट्रैक्टिव थे। एंड ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ द ट्रू लव ऑफ द पोइट, और ये साथ में कह रहा है कि वो भी याद करो कि एक इंसान था जिसने आपसे सच्चा प्यार किया था, ट्रू लव किया था। तो ये चीज़ उसे याद कराई जा रही कुल मिला के, जवानी का दिन वो खूबसूरत थी, फिर वो बदल गई, और उस जवानी में भी एक इंसान था जिसने उससे ट्रू लव किया था, उसे कह रहे कि अब याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मैंने आपको ऊपर भी बताया। अभी कह रहा है कि एक लाइन है जो पोइम के अंदर, बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू, इसका मतलब क्या है? तो पिलग्रिम एक्चुअली क्या होता है? पिलग्रिम होता है, यू नो दैट, जो पिलग्रिम्स होते हैं ना, जो किसी एक शुभ यानी कि जगह पर जाते हैं, यानी कि एक कहीं पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, जैसे हज के लिए जाते हैं या कहीं पर किसी की ज़ियारत के लिए जाना, उसको पिलग्रिम बोलते हैं। तो यहाँ पर पिलग्रिम का मतलब होता है प्योर, जस्ट प्योर सोल। अब कह रहा है कि in this line the poet says to his beloved that when she was young and pretty, कह रहा है कि इस लाइन में पोइट किसको कह रहा है? अपने बिलाउड को, कि जब वो यंग थी, जवान थी, उसकी बिलाउड जवान थी, वो क्या थी? खूबसूरत थी। एवरीवन लव्ड हर फॉर हर ब्यूटी, सब ने उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बाहरी खूबसूरती से प्यार किया, ठीक है। लेकिन बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, यानी कि लेकिन बट वन मैन वाज देयर, जो पॉइंट था वो क्या था? उस किसको लव किया? उसकी रूह को, हर सोल, जो उसके इनर ब्यूटी थी, जो उसकी इनर ब्यूटी थी, जो उसका एग्जिस्टेंस था, उससे प्यार किया। ये नहीं देखा कि ये कल को बदल जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, बदसूरत हो जाएंगी, तो उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने उसकी फिजिकल ब्यूटी से प्यार ही नहीं किया, उसने उसकी सोल से प्यार किया, और सोल रिमेन्स ऑलवेज देयर, सोल कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो इसीलिए उसे कह रहा है कि वन मैन, एक इंसान था जिसने क्या किया? आपकी सोल से प्यार किया, नॉट हर फिजिकल अपीयरेंस, ना कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस को। वाई? फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस विद द टाइम बट द सोल डजंट चेंज, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस वक्त के साथ बदल जाता है। जो फिजिकल अपीयरेंस से प्यार करता है उसका प्यार भी एक वक्त में बदल जाता है, लेकिन जो सोल से प्यार करता है उसका प्यार कभी नहीं बदलता, क्योंकि सोल कभी भी बदलता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 150 to 200 words on the emotions portrayed in the poem। अब क्या रहा है कि 150 से 200 वर्ड पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताया कि पोइट ने कैसे अपने इमोशंस को जाहिर किया है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है कभी कभार पोइम का, कि आप लिखिए व्हाट इज़ द थीम और मैसेज ऑफ द पोइम, तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंपल, यू विल स्टार्ट सिंपली, कि जो पोइट है वो अपने बिलाउड मॉडगन से बहुत प्यार करते हैं, बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग हर लव, हिज लव। एंड वो उसे क्या कहता है? कि उसे कहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, आप कमज़ोर हो जाएंगी, आप आग के इर्द गिर्द बैठी होंगी, तो आपके पास कोई प्यार करने वाला आपका नहीं होगा। फिर आप वो डायरी उतारना, फिर उसको पढ़ना कि एक शख्स था, एक इंसान था, उसने आपकी रूह से सच्चा प्यार किया था, बाकी लोगों ने आपको फेक प्यार किया, लेकिन आज वो आपके पास नहीं है, यू आर अलोन। तो आप ये डिटेल, आप इसकी पूरी पोइम की थीम बैकग्राउंड लिख सकते हैं। एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू।